देखिए यह जो है लेक्चर नंबर 2 है। भारत का भूगोल हम देख रहे थे लूसेंट में। ओके, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, वो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 से देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए लेक्चर नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोलाबा पॉइंट, पहला क्वेश्चन है कि कोलाबा पॉइंट जो है भारत के किस राज्य में है? तो क्या बोलेंगे? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है कोलाबा पॉइंट। ओके, उसके बाद है कालीमर्रे। कालीमर्रे बिंदु कहाँ पे है? तो क्या बोलेंगे? वह है तमिलनाडु में। कालीमर्रे बिंदु कहाँ पे है? वह तमिलनाडु में है। ओके, आगे देखते हैं पेट्रो जाफना। पेट्रो जाफना जो है ये कहाँ पड़ता है, किस देश में है? तो क्या बोलेंगे? श्रीलंका में है। ठीक है, पेट्रो जाफना द्वीप कहाँ पे है? तो वह श्रीलंका में है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अब देखने वाले हैं भारत का पड़ोसी देश, वो भी क्रम में। भारत का जो भी पड़ोसी देश है वो हम क्रम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ही समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लूसेंट पढ़ाए इस तरह से बोर्ड में लिख के और आप लोग को समझ में नहीं आए। बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले कंटेंट और वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। देखिए भारत के पड़ोसी देश क्रम में हम देखेंगे तो देखिए क्रम अगर ऐसे याद रखते हैं आप देश का नाम तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम ट्रिक एक बना दिए हैं, वो ट्रिक के माध्यम से आप अच्छा से याद कर सकते हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है, मेरा बचपन से सपना था MBA करने का। मेरा जो सपना था, मेरा बचपन से सपना था MBA करने का। ओके, ये मेरा ट्रिक है। इसमें ट्रिक जो है, इसमें क्या चीज़ आपको हटाना है वो समझिएगा। भारत के पड़ोसी देश के क्रम में तो देखिए ट्रिक क्या है, मेरा बचपन से सपना था MBA करने का। जितना भी हिंदी में लिखा है ना, जितना भी हिंदी में लिखा है इसको मिटा दीजिए। जितना भी हिंदी में लिखे है ना इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये भी मिटा दीजिए, ठीक है। ये भी आपको मिटा देना है। बचा क्या? BCPM मतलब बचपन MBA। मतलब बचपन जो लिखना है ना ये व्हाट्सएप वाला भाषा में लिखना है। ये क्या लिखना है? व्हाट्सएप वाला भाषा में लिखना है। व्हाट्सएप वाला भाषा में लिखते हैं ना शॉर्ट में बचपन, तो वैसे लिखना है बचपन, ठीक है। तो मेरा बचपन से सपना था MBA करने का। जो भी हिंदी वर्ड आता है उसको मिटा देना है, जो भी बचेगा यही लिखना है BCPM MBA, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब समझिएगा B से क्या हो गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ये भारत से लगने वाला सबसे बड़ा देश है। ओके, उसके बाद होता है चीन, उसके बाद कौन लगते हैं? पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये ट्रिक के हिसाब से आप बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या था? मेरा बचपन से सपना था MBA करने का, ठीक है। तो B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा सटने वाले राज्यों में या फिर देश में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है सीमा कौन से देश बनाते हैं भारत के साथ? तो वो बांग्लादेश बनाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है अब एग्जाम में कि बांग्लादेश जो है कितना सीमा बनाते हैं भारत से? तो क्या बोलेंगे? 4096.67 किलोमीटर, मतलब कि 4096.67 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश जो है भारत से सीमा बनाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं चीन। चीन कितना सीमा बनाते हैं भारत से? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान कितना सीमा बनाते हैं भारत से? तो 3323 किलोमीटर। ये क्रम में हम देख रहे हैं। नेपाल कितना सीमा बनाते हैं? तो नेपाल बनाते हैं 1751 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार कितना सीमा बनाते हैं भारत से? 1643 किलोमीटर। भूटान कितना सीमा बनाते हैं भारत से? 1699 किलोमीटर। ओके, 1699 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से कितना किलोमीटर तक सकती है? तो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सबसे कम अफगानिस्तानी सटती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत के राज्यों का जो सीमा सटता है वो देखते हैं कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सटते हैं। ओके, सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से जो सटने वाले राज्य है वो ऐसे आप याद रख सकते हैं: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जो है ये बांग्लादेश से सटने वाले भारतीय राज्य हैं। ओके, आगे देखते हैं चीन।
चीन से जो सटने वाले राज्य हैं भारतीय वो देखते हैं। ठीक है, तो चीन से कौन सटते हैं? लद्दाख सटते हैं पहला नंबर पे, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्या बोले? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है चीन से लगने वाले भारतीय राज्य, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से सटने वाले जो भारतीय राज्य हैं, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटते हैं भारतीय वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया आप लोग को। ओके, तो देखिए कुछ राज्यों का ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश से राज्यों का क्रम है, मतलब बांग्लादेश से लगने वाला जो भारतीय राज्य है, ये ट्रिक हम आपको बता देते हैं। इसका ट्रिक आप याद करके रख सकते हैं। देखिए ट्रिक है अब मित्र में। ठीक है, अब मित्र में ये ट्रिक याद रख सकते हैं। ओ से हो गया असम, बी से हो गया बंगाल, ठीक है, मी से हो गया मिजोरम, त्री से हो गया त्रिपुरा, अब मे से हो गया मेघालय। तो अब मित्र में करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ ट्रिक है आपको बता देंगे। फिर पाकिस्तान जो लगते हैं राज्य, जम्मू कश्मीर लगते हैं, लद्दाख लगते हैं, पंजाब लगते हैं, राजस्थान लगते हैं, गुजरात लगते हैं। ठीक है, गुजरात लगते हैं। तो पाकिस्तान से लगने वाला जो भारतीय राज्य है, इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, जो ट्रिक है वो हम बता देते हैं। देखिए इसका ट्रिक है राजपंगु। देखिए राज हो गया राजस्थान, जोश हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जब लाए ना तो लद्दाख भी आप जोड़ लीजिएगा, लद्दाख। ठीक है, रास हो गया राजस्थान, जो से जम्मू कश्मीर, फिर एगो लद्दाख जोड़ लीजिएगा, फिर पो से पश्चिम बंगाल, गो से गुजरात। तो पाकिस्तान से लगने वाला जो राज्य है वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ फिर कौन हो गया केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख। ठीक है, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो राज्यपंगु आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेपाल से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो आपको याद रखना है। देखिए नेपाल से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन लगते हैं? तो यूपी लगते हैं, उत्तराखंड लगते हैं, सिक्किम लगते हैं, बिहार लगते हैं, पश्चिम बंगाल लगते हैं। तो यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये नेपाल से सटने वाले भारतीय राज्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेपाल से जो सटने वाले भारतीय राज्य हैं, इसका भी एक ट्रिक हम बता दिए हैं यहाँ पर, USB। आपको क्या याद रखना है? USB। जैसे कि USB डाटा केबल आते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए यू से दो गो राज्य आपको याद रखना है। ठीक है, यू से यूपी भी होता है, यू से उत्तराखंड भी होता है। यू से यूपी, यू से उत्तराखंड। ठीक है, एस से क्या होता है? सिक्किम होता है। और बी से दो गो राज्य होता है, बी से बंगाल भी होता है, बी से बिहार भी होता है। ठीक है, तो USB आप करके याद रख सकते हैं। तो USB से क्या हो गया? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और बंगाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल सटने वाला राज्य हो गया। अब देखते हैं आगे म्यांमार से जो सटने वाले राज्य हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो म्यांमार से कौन कौन राज्य भारतीय सटते हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है ये म्यांमार से सटने वाले भारतीय राज्य है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार से जो लगते हैं भारतीय राज्य, इसका भी हम ट्रिक एगो बता दिए हैं। ठीक है, आपको ट्रिक क्या याद रखना है? अरुणा मामी किसका ट्रिक है? तो म्यांमार से सटने वाले भारतीय राज्यों का ट्रिक है। ठीक है, देखिए अरुणा, तो अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मो से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, एकदम बिल्कुल ही अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए भूटान से लगने वाला भारतीय राज्य जो है, ठीक है, भूटान से कौन कौन से राज्य सटते हैं भारतीय? तो सिक्किम सटते हैं, अरुणाचल प्रदेश सटते हैं, असम सटते हैं, पश्चिम बंगाल सटते हैं। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान से सटने वाले भारतीय राज्य हैं। ठीक है, भूटान से सटने वाले भारतीय राज्य का भी एगो ट्रिक हम बता दिए हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? तो साब याद रखना है आपको। साब क्या याद रखना है? साब याद रखना है। SAAB आप साब याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए सो से हो गया सिक्किम, और डबल ए में एगो ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और एगो ए से हो गया असम। ठीक है, और बी से हो गया बंगाल। तो क्या क्या सटते हैं भूटान से?
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सटने वाले जो भारतीय राज्य, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ही को ऐसा राज्य है जो सटते हैं, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? तो लद्दाख सटते हैं। ठीक है, लद्दाख जो है अफगानिस्तान सटने वाला मात्र एक ही राज्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखने वाले हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर समझिएगा ये क्या होता है। सेवन सिस्टर का अर्थ ये हो गया कि उत्तर पूर्व में जो राज्य आते हैं, ठीक है, वो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पूर्व में जो भी राज्य आएंगे वो क्या आएंगे? सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, सेवन सिस्टम पहला जो आते हैं वो अरुणाचल प्रदेश आते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा असम, पांचवा मेघालय, छठा मिजोरम, फिर सातवां त्रिपुरा। ये सातों के सातों जो है ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से बोल देते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा, सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा से सटने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से आते हैं? ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा भारतीय राज्यों की सीमा सटते हैं। यूपी, तो वो क्या बोलेंगे? यूपी। यूपी जो है, यूपी एक ये राज्य है जिसमें कि यूपी की जो बॉर्डर है वो काफ़ी राज्यों से सटती है। ठीक है, मतलब टोटल अगर पूछेंगे तो टोटल जो है लगभग 8 राज्यों से सटती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सटती है यूपी की बॉर्डर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, तो यूपी से सटने वाला जो भारतीय राज्य है वो भी आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो यूपी है। देखिए, पहला सटता है उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखेंगे? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और यूनाइटेड स्टेट में केंद्र शासित प्रदेश में जो है दिल्ली यूपी की सीमा से सटते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा लोगों को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। ठीक है, राज्य की बात बोलेंगे तो 8 गो राज्य से सटता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सटता है यूपी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझते हैं ध्यान से। किन देशों के बीच जो है कौन सी सीमा का निर्धारण किया गया था? ओके, समझते हैं। जैसे कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, किन देशों की सीमा का विस्तार करती है? तो क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चीन के बीच की रेखा है। इंडिया और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1954 में। 1954 में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि किसके बीच स्थित है? तो इंडिया और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरा है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच स्थित है, किन देशों के बीच सीमा बनाती है, सीमा के निर्धारण करती है? तो वह इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। तीसरा है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है, किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। इस दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, डूरंड रेखा का निर्धारण पूछेगा आपसे, तो डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। 1896 में जो है डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। चौथा देखते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा जो है, शून्य रेखा समांतर रेखा जो है ये किसके बीच की सीमा बनाती है, किसके बीच स्थित है, किसके बीच की सीमा बनाती है? तो इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच की सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो शून्य रेखा करती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे है अल्पाइन रेखा। अल्पाइन रेखा जो है किनके मध्य स्थित है, किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो वह रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा क्या कहलाती है? मैनरहिम। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा मैनरहिम कहलाती है। और अल्पाइन पूछेगा तो इटली और फ्रांस के बीच। अल्पाइन रेखा इटली और फ्रांस के बीच, और मैनरहिम रेखा रूस प्लस फिनलैंड के बीच। मैगिनोट को सिसफ्राइड रेखा भी बोलते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैगिनोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है।
मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, इस चीज याद रखिएगा। अब मैगिनोट को सिस्फाइड रेखा भी बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग ये किन देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मतलब हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। और नौवां है सतरमी समानांतर रेखा। सतरमी समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करने वाली या फिर जोड़ने वाली जो रेखा है वो कौन है? तो वो सतरमी समानांतर रेखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा? तो 38वीं समांतर रेखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 11 नंबर 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो क्या बोलेंगे? यूएसए प्लस कनाडा। यूएसए प्लस कनाडा के मध्य कौन सी समानांतर रेखा? तो 49वीं समानांतर रेखा। ओके, आगे देखते हैं 141वीं, ठीक है, 141, ठीक है, मतलब 141वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए प्लस अलास्का के बीच स्थित है। ठीक है, तो यूएसए प्लस अलास्का को जोड़ने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? 141वीं समानांतर रेखा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से फिर से हम अच्छे से जानेंगे सामान्य जानकारी के बारे में। ओके, समझिएगा ध्यान से। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कम्मा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कम्मा है। कुछ दिन पहले ये दूसरा नंबर पर आते थे, लेकिन अभी पहला नंबर पे आते हैं। भारत का स्थान पहला है। ओके, दूसरा स्थान कौन सा है? तो वो चीन का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान पहला है, दूसरा चीन का है। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका का है, चौथा इंडोनेशिया का है, पांचवा ब्राजील का है, छठा पाकिस्तान का है। ठीक है, छठा पाकिस्तान का है। फिर से बोल देते हैं, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान। ठीक है, छठा पाकिस्तान के जनसंख्या में आते हैं। ओके, आगे देखते हैं राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। कौन है? यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में से 1 नंबर पे आते हैं। ओके, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की संख्या जो है सबसे कम है और दिल्ली की ज्यादा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं भारत की राजधानी समझिएगा ध्यान से। भारत की पूर्व राजधानी कहाँ थी? पहले जो भारत की राजधानी थी यह कहाँ थी? कोलकाता थी। उसके बाद वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, अब नई दिल्ली है। तो कोलकाता से जो नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी, ये कब की गई थी? तो क्या बोलेंगे? 1912 में। 1912 में जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। लेकिन कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी कि अब जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी होगी? तो यह 1911 में घोषणा किया गया था और 1912 में जो है बना दिया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा तो ये कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था वो समझिएगा। 1911 में जो है तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, उसी समय जो है जॉर्ज पंचम प्लस मेरी के सम्मान में ये तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। और इसी में जो है 2 को चेंज किया गया था। पहला चेंजिंग था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी, भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और दूसरा चेंजिंग क्या किया गया था? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द किया गया था। ठीक है,
उसको रद्द कर दिया गया था कब? 1911 में। ओके, तो 2 को चेंजिंग हुआ था। तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके सम्मान में लगा था? जॉर्ज पंचम प्लस मेरी के सम्मान में। पहला चेंजिंग क्या हुआ था? राजधानी परिवर्तन हुआ था। दूसरा चेंजिंग क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, जो कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। ओके, अब देखिएगा, 2 राजधानी वाले राज, ऐसे राज जो 2 राजधानी वाले राज हैं, जैसे कि एक शीतकालीन राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी। जब सर्दियों के दिन आते हैं तो कुछ और राजधानी हो जाते हैं, और जब गर्मियों के दिन आते हैं तो उसकी राजधानी कुछ और हो जाती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो जम्मू। ठीक है, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? जम्मू। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पड़ जाती है? तो श्रीनगर। तो शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। ठीक है, अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख की शीतकालीन राजधानी कहाँ पड़ती है? तो कारगिल। लेकिन लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पड़ती है? तो लेह। ठीक है, लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पड़ती है? लेह पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी पूछेगा आपसे, मतलब कि महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी पूछेगा तो क्या मारेंगे? नागपुर। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर, लेकिन महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ लिया आपसे तो मुंबई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 राजधानी वाला ये राज थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? कहाँ हो जाती है? धर्मशाला हो जाती है। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ हो जाती है फिर से? तो शिमला हो जाती है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। गैरसैंण, ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 3 राजधानी वाले राज, तीन राजधानी वाले देश। 3 राजधानी वाले क्या देखने वाले हैं? देश। ओके, देखिएगा, समझिएगा। तो 3 राजधानी वाले जो देश के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। कौन कौन? समझिएगा। तो पहला है मतलब प्रिटोरिया। प्रिटोरिया किसकी राजधानी है? तो प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद आते हैं ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन भी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। लेकिन तीसरा जो आते हैं केप टाउन, ये विधायकी राजधानी है, विधायी राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी क्या बोलेंगे? केप टाउन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 2 राजधानी वाले देश अब देख लेते हैं, जैसे कि श्रीलंका। श्रीलंका की पहली राजधानी कहाँ है? तो एम जयवर्धनेपुरा। एम जयवर्धनेपुरा। और दूसरी राजधानी कोलंबिया। दूसरी राजधानी कोलंबिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मलेशिया। मलेशिया की पहली राजधानी कुआलालंपुर, जो कि विधायी राजधानी है, विधायिक राजधानी है। ठीक है, विधायी राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर। ठीक है, और दूसरा है पुत्रजया। पुत्रजया किसकी राजधानी है? तो कार्यकारी राजधानी है। पुत्रजया किसकी राजधानी है? कार्यकारी राजधानी है मलेशिया की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखते हैं, देखिएगा, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए, अब देखने वाले हैं भारत के तटीय राज। भारत के तटीय राज समझिएगा। भारत के टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितना है? तो 9 है। भारत के टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों की, तटीय राज्यों के बारे में बोल रहे हैं। और तटीय राज किसे बोलते हैं? जो समुद्री सीमा से सटते हैं। जो क्या बोलेंगे? समुद्री सीमा से लगने वाले जो राज हैं उसे तटीय राज के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए, अब देखिएगा, ये जो है ना भारत का नक्शा, ये क्या है? भारत का नक्शा। ओके, समझिएगा। तो भारत के जो तटीय राज्यों की संख्या है वो टोटल 9 है, जिसमें कि पश्चिम में 5 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के तटीय राज्यों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में क्या हो गया? गुजरात। गुजरात पहले ऐसे राज्य हैं जो कि सबसे पश्चिम में तटीय राज्यों में आते हैं। उसका दूसरा नंबर पर क्या हो गया? महाराष्ट्र। तीसरा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर नीचे आएंगे तो तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, क्या हुआ? कब हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये तटीय राज्यों का क्रम था, क्रम से आप याद रख सकते हैं। ऊपर में क्या हो गया? पश्चिम में गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। ठीक है, फिर तमिलनाडु हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पश्चिम में पूछेगा, पश्चिम में अगर पूछेगा कि तटीय राज्यों में पश्चिम में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के तटीय राज्यों के अंतर्गत रखे गए हैं, तो
पांच को कौन कौन आएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, ये पश्चिम के अंतर्गत आ गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फिर तमिलनाडु। आप समझिएगा ध्यान से, देखिएगा अब हम देखने वाले हैं पूरब में। पूरब में ऐसे राज्य हैं जो कि 4 गो ऐसे राज्य हैं जो कि क्या है, तटीय राज्यों के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब जो है इधर आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तटीय राज्य हम किसे बोलते हैं, जो भारत की समुद्री सीमा बनाती है, भारत की समुद्री सीमा से सटती है। ओके, पश्चिम में 5 गो, पूरब में 4 गो, तो 5 4 9 गो। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी पड़ जाते हैं और पश्चिम में लक्षद्वीप पड़ जाते हैं। पश्चिम में इधर भी आ जाएंगे तो अरबिया सागर आ जाते हैं, पश्चिम में लक्षद्वीप एवं अरबिया सागर आते हैं, ईद पट्टी, ठीक है। अब पूरब में बंगाल की खाड़ी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 4 गो बिंदु हैं जो अंडमान निकोबार में है और 3 गो बिंदु ऐसे हैं जो कि निकोबार में है। ओके, ये सब हम कल की वीडियो में बता दिए थे। अब समझते हैं ध्यान से, 4 गो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय सीमा बनाते हैं। जैसे कि कौन कौन है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो पहला आते हैं अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप, दमन द्वीप, फिर दादर और नागर हवेली, पुदुचेरी, ठीक है। ये सब जो है तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या बोले, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर, नागर हवेली, पुदुचेरी, ये सब तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मेरा कंटेंट खत्म हो गया यहाँ पर। ओके, बाकी का जो है हम कल बताने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए ही अच्छा होगा क्योंकि आने वाला कंटेंट जो है आप तक पहुँच सकेगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।